बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे दाल घिया, वो भी होटल वाला स्टाइल, जैसे होटलों में बनता है। घर में हम आम तरीके से जैसे बनाते हैं उससे ज़रा हटके ये रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, इतनी मज़ेदार रेसिपी कि आप दाल घिया खाएंगे तो गोश्त को भूल जाएंगे। गोश्त का और दाल घिये का मुकाबला है। ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा और प्लीज़ लाइक दे दिया करें। और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। घिये को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। आधा किलो घिया लिया मैंने। ऊपर से मैंने छुरी से उसे हल्का हल्का सा क्रश करके छीला है। उस मोटे मोटे आपने इसके वो जो ऊपर से उतार देते हैं ना छिलके, वो नहीं आपने उतारने। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और मैंने इसे धो के पानी से निकाल के आपके सामने इसमें डाल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप दाल ली जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगोया है। ज्यादा देर नहीं आपने भिगोना दाल को। घिया दाल इकट्ठे गलेंगे ना तो टाइम फिर तभी सही इसका दाल का होगा। अगर आप बहुत टाइम दाल पे लगा देंगे तो आपका घिया गलेगा नहीं और दाल पहले से गल जाएगी, इसलिए कि आपने इसे ज्यादा टाइम दिया है। बस आधा घंटा या 15 से 20 मिनट, बस इतना आपने दाल को भिगोना है। ये कुछ टिप्स होती हैं तो इसी से ही खाना बहुत अच्छा बनता है। 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें डाल रही हूँ। जीरा धनिया पाउडर मिला के पिसा हुआ लेवल करके 1 टीस्पून। नमक भी तकरीबन 1 टीस्पून या हस्बे जरूरत जितना आपको रिक्वायर्ड। एक मीडियम प्याज ली जिसे मैंने चॉप कर लिया। तकरीबन फिर 4 से 5 मैंने तेज वाली हरी मिर्चें ली। डंडियां भी हैं इसी के साथ बारीक काट के इसमें शामिल कर दें। डंडियां इसलिए शामिल कर रही हैं, इससे जो सालन की खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है। और पानी तकरीबन मैं इसमें डालूंगी 2.5 कप के करीब, क्योंकि दाल हमारी इतनी ज्यादा भीगी नहीं है तो पानी ज्यादा लगेगा। अब चम्मच चला के मैं प्रेशर में बना रही हूँ। आप सिंपल वैसे भी दम वाली आग पे बना सकते हैं। चेक करते रहें दाल और घिया गल जाए तो इसके बाद फिर अगला काम करना है। वो भी बहुत आसान इजी तरीका मैंने ढूंढा है आपके लिए कि बड़े आराम से आप बना सकते हैं। दाल घिया की ये रेसिपी ये बनती है होटलों में। जो आजकल मैं आपको खाने सारे बता रही हूँ सब्जियों वाले, तो वो होटल स्टाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि घर के जो खाने हैं ना उनका जायका जरा कुछ चेंज हो। ये जैसी दाल गलती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चलो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल बहुत अच्छी सी गल गई, घिया भी गल चुका है बहुत अच्छा सा। और इसे थोड़ा सा घोटा लगाना है। पानी जितना आपको नजर आ रहा है ना इतना होना चाहिए। थोड़ा सा लिक्विड दाल में होगा तो दाल हमारी तभी बहुत मजे की लगती है। अगर आपको नहीं पसंद ज्यादा पानी तो फिर आप पानी बिल्कुल ड्राई कर लें। और थोड़ा सा दाल को इस तरह करेंगे तो कुछ दाल टूटेगी ना, तो उससे भी हमारा जो दाल घी है ना बहुत मजे का। और खाने में ऐसे होगा कि इसमें कोई अलग से मसाला डला हुआ है। सिर्फ ये दाल को पीसने से ही इसका फ्लेवर बहुत निकल के आता है। तो ये दाल तैयार होती है, हम छोड़ देते हैं इसे तो तब भी ये ना गाढ़ापन इसमें आता है। तो इस वक्त दाल बहुत अच्छी सी हो चुकी है। हल्का सा पानी नजर जो आ रहा है वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब तैयार करते हैं इसका तड़का। ऑयल आप अपनी मर्जी से हस्बे जरूरत लें जितना आपको रिक्वायर्ड है। कुछ लोगों को कम और इसमें घी पसंद होता है या ऑयल या ज्यादा, ये आपकी मर्जी पर है। आपने अपनी मर्जी से लेना है। लेकिन ये इसमें ये होता है कि हल्का सा ऊपर से घी जरा नजर आए ना ज्यादा। एक तो दाल घी है, ऊपर से फिर घी हम कम डालेंगे ना तो जरा खाने में मुश्किल होती है कि ये तो ऊपर इसके रोगन ही नहीं है। तो इस चीज का जरा ख्याल रखना है। अब इसमें मसाले डालेंगे जो कि इसे बनाएंगे मजेदार और जायकेदार, और जो बाजार में करते हैं वही हम रेसिपी बना रहे हैं उसी तरह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। हम चम्मच चला के पका लेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो कमाल की खुशबू कमाल का जायका होना है। 2 डंडियां मैंने ली और इसमें डाल दी। इस तरह के पास मेरे पास फ्रेश है तो 2 ली और 2 एंड पे हम बना लेंगे। लहसुन पकने पे आ गया। लहसुन का कच्चापन जरूर खत्म करना है। लहसुन का कच्चापन खत्म नहीं होगा ना तो फिर जो कच्चापन है ना वो आपके सालन को खराब कर सकता है। और साथ ही जब इसकी ये कड़ी पत्ते की खुशबू आएगी तो कमाल का जायका बनेगा इंशाल्लाह। ये गमले में लगा लें आप, बड़े आराम से आप लगा सकते हैं किसी भी शहर में
तो ये कड़ी पत्ता आपको मिल सकता है नर्सरी से, और घर में गमले में रखे, मैंने भी गमले में लगाया हुआ है। और जब मुझे चाहिए हो तो फिर मज़े की खुशबू के लिए ना ये मैं ज़रूर इस डालती हूँ सब्जियों में। तो खास तौर पे ना कड़ी पत्ता बहुत ही धनिया पाउडर लेवल करके 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च। आप अगर डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ये आपकी मर्जी पर है। नमक जो मैंने पहले डाला था ना वो इसके लिए बहुत सही नमक था, अब नमक की जरूरत नहीं है। हरी मिर्चें भी हमने इसमें जरूर इसमें शामिल कर दी थी। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून। अब चम्मच चलाएंगे और अच्छा सा भगार तैयार हो रहा है। प्याज हम पहले से डाल चुके हैं, प्याज की जरूरत नहीं है, प्याज उसमें सब्जी में बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। और बस ये तड़के की जरूरत है। और कड़ी पत्ता जो है ना, जैसे ही आपको क्रिस्पी नजर आए ना तो आप समझो कि तड़का तैयार है। अगर नहीं है कड़ी पत्ता इसमें डला तो फिर आप खुशबू से देख लें कि अच्छी सी खुशबू आ रही है। पानी डाला नहीं है मैंने, पानी डालने की जरूरत भी नहीं है। तो बस ये मैं मीडियम से कम फ्लेम पे इसे फ्राई कर रही हूँ, मसाले को जलाना नहीं है। जो लहसुन का पानी था ना वो ही इसे पका रहा है। अब अगर इसमें आप साबुत जीरा भी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। और इसमें मैं हरी मिर्चें 2-3 वैसे ही खुशबू के लिए दरमियान से तोड़ देती हूँ, जरा बड़ी मिर्चें हैं बहुत ये तेज। अब जो उसका रोगन है ना ऊपर आना है दाल के, वो भी बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो अब इसे मैं उसमें शामिल करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से मैंने चूल्हे पे रखा है दाल को, जरा इस तरह पकेगी ना तो और ज्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा दाल के साथ तड़के के। और जो कड़ी पत्ता मैंने आपको दिखाया, मैं दोबारा से 2 इसमें डंडियां जो होती है ना पूरी, वो डाल देंगे। ये हमारा दाल घिया बहुत ही मजेदार सा, जैसे इसमें रोगन गया है, जैसे जो बघार बघार हमने लगाया है ना, तो इसकी शक्ल ही बदल गई है। और जायका इतना मजे का होगा ना। इसे दम पे रखना है मैंने 1 से 2 मिनट दम वाली आग के पास। चम्मच चला के ना जो हमने मसाला इसमें शामिल किया है, जरा चला के इसे मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा फिर तैयार हो जाएगा दाल घिया। तो एक और तैयारी करते हैं इसकी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से तैयार है दाल घिया, बहुत अच्छी लुक के साथ मजेदार सा। जितना मर्जी चम्मच चलाए आपको ऑयल इसका गायब नहीं नजर आएगा। और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा, और थोड़ा हरा धनिया। जो पानी आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा था ना, लग रहा था पानी है, तो वो पानी भी गायब हो चुका है। और ये मजेदार सी लुक के साथ अब इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार सा दाल घिया तैयार है। और अचार के साथ खाएं तो बहुत ही मजा आने वाला है। अचार के साथ ये बहुत मजे का लगता है। चपाती के तवे की चपाती लें या तंदूर की रोटी, और किसका दिल नहीं चाहेगा कि इतना मजेदार सा घिया तैयार हो सामने और वो खाए ना। जो नहीं भी खाता वो देख के जरूर इसे दिल करेगा उसका कि ये मैं खाऊं और चखूं कि ये बना कैसे है। तो ये होटल स्टाइल जो मैं आपके साथ शेयर किया है दाल घिया, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और पूरी वीडियो देखा करें, पूरी वीडियो नहीं देखते तभी फिर आपसे ऐसा जायका जैसा कि हमारे पास दाल घिये का नज़र आ रहा है और खाने में भी बहुत मज़े का, तो तभी आपको ये अच्छा जायका मज़ेदार सा दाल घिये का मिलेगा। क्यों ना फिर हो जाए फिर इस आज ही के दिन ये दाल घिये की रेसिपी। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आके बताइए कि ये दाल घिये की आपने ट्राई की रेसिपी तो कैसा लगा। और हरा धनिया और डाल देते हैं। फेसबुक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो भी करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।